ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका रसोई की रानी राजा वर्सेस रानी में। राकेश जी लाइए मेरी चॉकलेट दीजिए। देता हूँ सब्र कीजिए। किसी महान पुरुष ने ये कहा ना कि सब्र की चॉकलेट मीठी होती है। ऐसा किस महान हस्ती ने कहा? है एक राकेश सेठी, उन्होंने कहा है। राकेश जी बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। जी नहीं, बातें तो मैं इतनी अच्छी नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं जो चीजें बनाता हूँ यानी खाने की चीजें, उसकी जो खुशबू है वो सबको बहुत पसंद आती है। खैर, मेरी बातों को ढक देते हैं और पूछते हैं हम सारा जी से कि सारा जी, ये जो लड़कियां होती हैं इन्हें ये चॉकलेट, कुकीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज, ये इन चीजों के लिए इतनी क्रेजी क्यों होती हैं? मुझे लगता है कि आजकल के लड़के तो स्वीट रहे नहीं। तो लड़कियों ने सोचा कि क्यों हम लड़कों पे डिपेंड करें स्वीटनेस के लिए। तो आई थिंक उन्होंने कोको पर डिपेंड करना चालू किया। एक तो ये स्वीट है, टेस्टी है, तंग नहीं करता और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बात और है कि ये बोल रही कि लड़के आज की डेट में स्वीट होते नहीं। लड़कियां आज की डेट में बोलती हैं कि स्वीट लड़के पसंद नहीं है, मेहनती चाहिए। तो मेहनत तो ये यही लोग करवाती है ना। बिल्कुल। तो हम तो स्वीट मेहनती लोग स्वीट नहीं होते? होते हैं लेकिन आपको चाहिए नहीं ना। चाहिए, अच्छा। बोला ना उन्होंने। लड़कियां बोलती नहीं, मुझे तो चाहिए। बिगड़ा हुआ लड़का क्या चाहिए। चाहिए बोलती है मुझे बिगड़ा हुआ लड़का चाहिए, मुझे सीधा साधा इंसान नहीं चाहिए। तो फिर तो अनुराग, आपने लाइफ में टेस्ट के लिए कुछ ऐसा क्रेजी काम किया है? कई बार किया है। मतलब मैं अगर शुरुआत करूं तो बहुत छोटा था मैं, मुझे याद नहीं होगा, पर मुश्किल से 5-6 साल का। और मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद थे, गुलाब जामुन जैसे बोलते हैं हमारे साइड में, और आइसक्रीम। तो मुझे मालूम चला कि आज मोहल्ले में शादी है। हमारे यहाँ घर में कोई दावत नहीं आई थी, लेकिन मेरे मन में था कि नहीं यार, रसगुल्ले खाने हैं, आइसक्रीम खानी है। तो मैं घर से यूं ही हाफ पैंट, टी शर्ट, जो भी घर का कपड़ा पहना हुआ था वो पहने पहने मैं शादी में घुस गया और अंदर जा करके मैंने रसगुल्ले निकाले, वो खाए, आइसक्रीम खाई। फिर वहाँ पर जो हमारे मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने देखा, सोच रहे हैं कि ये लड़का यहाँ पर अकेले क्या कर रहा है, कैसे खा रहा है। तो मैं उनसे छुपते छुपाते खा रहा था। जहाँ मेरा मन भर गया, पेट भर गया, मैंने कहा बस काम हो गया, निकल लो। आ गया मैं घर। दूसरे दिन फिर मैंने बुआ को अपनी बताया तो मुझे काफी डांट पड़ी। तो लेकिन नहीं, खाने का वैसे खाने का अलग ही मजा होता है। चलिए इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है शेफ की रसोई से। इस राउंड में मैं आपके लिए कुछ बिस्किट चॉकलेट बॉल्स बनाऊंगा। ये ऐसी हैं कि आप इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई कुकिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि सिर्फ असेंबल करना है और बढ़िया सी चॉकलेट बॉल तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और बिस्किट चॉकलेट बॉल्स को बनाते समय आप दोनों को ध्यान से सुनना है और देखना है कि ये रेसिपी कैसे बन रही है, क्योंकि इसके संबंधित आप दोनों से सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका सही जवाब देना है और उसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक। बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूँ इसको बनाना। और सबसे पहले क्या करना है कि मेरे सामने ये जो वेफर्स पड़े हैं, मैंने इसको क्रश करना है। इसको हम मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन हाथों से भी हम कर सकते हैं। तो हाथों से क्रश करने के लिए मैं ये फूड ग्रेड ग्लव्स हैं मेरे पास, मैं इन्हें पहन लेता हूँ। वैसे तो कई बार इसको बनाते समय हाथ लगाना ही पड़ता है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये ग्लव्स पहन लेते हैं। हम जो चॉकलेट बॉल बनाने जा रहे हैं ये ऑरेंज फ्लेवर्ड है। वैसे ये कई फ्लेवर्स में मिलते हैं, वनीला भी मिलता है, चॉकलेट भी मिलता है। हमने ऑरेंज फ्लेवर देना है, इसलिए हमने इसको ऑरेंज वेफर्स को लिया है और इस तरह से इसको क्रश कर लेंगे। छोटा छोटा क्रश कर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने अखरोट चॉप करके रखे हुए हैं वैसे ही। चलिए ये क्रश हो गया। अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे ये अखरोट। ये अखरोट हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं जी। ये इसमें हम मिला देंगे और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी इसलिए ताकि ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी इसके अंदर। और ये पिसी हुई चीनी भी हमने इसमें डाल दी। और जो हमने चॉकलेटी टेस्ट देना है उसके लिए हम कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ये 1.5 चम्मच है कोको पाउडर। अब इसको मिला लेते हैं एक बारी। और चॉकलेटी बनाना है या और डार्क करना है तो कोको पाउडर को बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। अगर काफी लड़कियां आजकल डाइट कॉन्शियस होती है तो हम इसमें शुगर फ्री बिल्कुल मिला सकते हैं और चीनी की मात्रा हटा के उसकी जगह पे उसकी इक्विवेलेंट शुगर फ्री डाल सकते हैं। चलिए क्रश हो गया। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए हम इसमें डालेंगे शहद। ये मैं इसमें डाल देता हूँ। शहद की मात्रा भी हम बढ़ा सकते हैं, कितना मीठा चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि जो कोको पाउडर होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है, कड़वा होता है। अब इसमें हम डालेंगे संतरे का रस। तो ये मेरे पास
ये हमने इसको सबको मिक्स कर लिया और तैयार हो गया। वाओ, वैसे इस मिक्सचर को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। अभी क्या करना है, हमने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है और इन गोलियों को हम इस कोको के अंदर रोल करेंगे। तो इस तरह से रोल करने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ी टाइट हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी गोलियां भी बना लेते हैं। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिला सकते हाँ, हैं? जो भी ड्राई फ्रूट मिलाना चाहें इसमें मिला सकते हैं। और इस तरह से हम सभी बॉल को बनाने के बाद कोको पाउडर में इस तरह रोल कर लेंगे। आप चाहें तो कोको पाउडर की जगह पे आइसिंग शुगर में भी रोल कर सकते हैं या फिर बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स को काट के बिल्कुल महीन उसके अंदर भी रोल कर सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट इसके ऊपर बाहर चिपक जाएंगे, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू। ये आखिरी बॉल है। आप दोनों ध्यान से देख रहे हैं ना? हम तो देख भी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारे हाथों में आएगा, फिर मुंह में जाएगा, फिर पेट में जाएगा। एकदम कंसंट्रेशन। अब मैं ये ग्लव्स निकाल लेता हूँ और जो ये चॉकलेट बॉल बने हैं इसको एक बारी फाइनली हम रोल कर लेंगे हल्के हाथों से ऐसे, और एक बारी शेप फिर से ठीक कर देंगे इसकी। और एकदम गोल शेप बनाने के बाद हम इसको यहाँ प्लेट में ऐसे रख लेंगे और इसी तरह से सूखे हाथों से हम इसको कोट कर लेंगे कोको पाउडर के साथ। इनको देख के राकेश जी मुझे अपनी माँ के हाथों के बने हुए लड्डू याद आ गए। इस पर हम चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं ना? हाँ जी, वो चॉकलेट सिरप की जगह पे चॉकलेट गनाश होता है जो वो जम जाएगा। चॉकलेट सिरप जमेगा नहीं, वो चिपचिपा हो जाएगा। अगर इनको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं फ्रिज में रखने के बाद तो ये और टाइट और सख्त हो जाते हैं और थोड़ा से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ताज़ा बने हैं इसलिए थोड़े मुलायम हो सकते हैं। तो लीजिए, आप चॉकलेट चॉकलेट कह रही थी, ये बन गए हमारे चॉकलेट बॉल। यम्मी। ठीक है, अब बारी आती है सवालों की। सारा जी, सवाल आपसे ये है कि कोई भी 5 तरह की कुकीज के आप अलग अलग फ्लेवर्स के नाम बताइए। ओके, मिल्क कुकी, ओके। ड्राई फ्रूट कुकी, ऑरेंज कुकीज, कोकोनट कुकीज ठीक है, एंड बनाना कुकीज। चलो, Bye. 5 कुकीज के नाम क्या इन्होंने बात बताए, है। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां। अब आपसे पूछते हैं कि चॉकलेट बनाने वाली 4 चीजें जो मैंने बनाया चॉकलेट बॉल, इसको बनाने के लिए जो मैंने चीजें इस्तेमाल करी उनमें से कोई 4 चीजों के नाम आप बताइए। सर, फर्स्ट वेफर्स, कोको पाउडर, अखरोट, संतरा रस, हनी। 4 हो गए मेरे ख्याल से, 5 हो गए। बिल्कुल सही जवाब आपका, और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 अंक। हमने वैसे सारा जी से सवाल पूछना है, लेकिन फिर से आपसे ही पूछ लेते हैं कि इसमें मैंने कोको पाउडर कितने चम्मच डाला था? 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच। जी। कमाल कर दिया आपने, बहुत ध्यान सुन रहे हैं, बिल्कुल सही। सारा जी, लिक्विड आइटम मैंने 2 डाली थी, उनके नाम बताइए। एक तो है शहद और दूसरा ऑरेंज जूस। बिल्कुल सही, यानी कि आप बड़े ध्यान से देख रही थी। Very nice. तो रुचा जी, आप स्कोर क्या हुआ है? सारा का स्कोर हुआ है 10 और अनुराग का स्कोर हुआ है 10। दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। वेरी नाइस। कौन खाएगा जीत की चॉकलेट और कौन मनाएगा हार, जानेंगे कुछ ही पल में, यानी कि ब्रेक के उस पार। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सारा, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा खुशनुमा पल जो तुम्हें याद है? जब भी मैं अपनी मम्मी के साथ हॉलिडे पे जाती हूँ, that is my most happiest time. वो खुशी याद आती है जब माँ सुबह सुबह उठाती थी और हम उठते थे और सीधा पहुंच जाते थे, चलो चाय के साथ पराठा गरम गरम आता था हमारे सामने, तो खुशियाँ उसमें मिलती हैं। रसोई की रानी